Hello students, today we are going to cover the topic heat and its effect जिसमें कि हमने थर्मोमीटर तक कर लिया था. Today we are going to tell you that how to use a clinical thermometer. कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, दो टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं, दैट इज़ लैबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर. लैबोरेटरी तो जो लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे यूज़ होता है, और सेकंड था क्लिनिकल थर्मोमीटर जो कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ करते हैं. अब उसको यूज़ कैसे करना है. वॉश द थर्मोमीटर बिफोर यूज़, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, और ड्राई इट यूजिंग ए कॉटन स्वैब. हमें सबसे पहले तो जो थर्मोमीटर है उसको वॉश करना होता है किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, और फिर उसके बाद उसको कॉटन स्वैब से ड्राई करना है, सुखाना है. उसके बाद होल्ड द थर्मोमीटर फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. थर्मोमीटर को होल्ड करना है, अच्छे से टाइट पकड़ना है, और फिर उसके बाद उसको 3-4 बार हिलाना है ताकि वो जो उसका मर्करी लेवल है वो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस आ जाए. अब उसका जो है आपका प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, जो बल्ब साइड है उसको अपने टंग के नीचे रखेंगे 2 मिनट तक. आफ्टर 2 मिनट्स रीड द मर्करी लेवल. उसके बाद 2 मिनट के बाद आप उसको अपने मुंह से बाहर निकालेंगे और उसको हॉरिजेंटली पकड़ते हुए ही उसका मर्करी लेवल करेंगे. अगर आप उसको वर्टिकल कर देंगे तो उसका मर्करी लेवल हो सकता है ऊपर नीचे जा सकता है. तो इट शुड बी वेरी केयरफुली कि वो हॉरिजेंटली ही आप उसे पकड़ें ताकि जो मर्करी लेवल है वो ऊपर नीचे ना जाए. मर्करी थर्मोमीटर्स को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग ए थर्मोमीटर. कि जब आप थर्मोमीटर से रीडिंग कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए. सबसे पहले थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़ से पहले और बाद में दोनों बार ही उसको वॉश करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था. रीड द थर्मोमीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजेंटली, जो मैंने अभी आपको बताया कि हॉरिजेंटली ही, ताकि जो लेवल ऑफ मर्करी है वो अलोंग द लाइन ऑफ साइट ही रहे. नेक्स्ट है डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब की साइड से उसको ना पकड़ें. डोंट स्टेरिलाइज द थर्मोमीटर इन बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में थर्मोमीटर को स्टेरिलाइज नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वजह से जो उसका बल्ब है वो टूट सकता है. अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सनलाइट और नियर अ फ्लेम, किसी फ्लेम के पास या सनलाइट में थर्मोमीटर को ना रखें क्योंकि वो टूट सकता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है. द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी और टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट. इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट. अब आपको पता है, देखिए सर्दियों में जब आप कई बार बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है तो आप लोग अपने हैंड्स को रब करते हो, उसके बाद अपनी नोज़ पे चिक्स पे लगाते हो. वो किस लिए लगाते हो, क्योंकि आपके रबिंग के बाद हैंड्स गर्म हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है, और जो आपकी नोज़ है, चिक्स हैं, वो लोअर टेम्परेचर पे होते हैं ताकि उनको भी नॉर्मलाइज़ किया जा सके, इसलिए आप उसको टच करते हो. तो इस टाइप से ये क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हुआ. ठीक है. देयर आर 3 डिस्टिंक्ट वेज इन विच हीट ऑफ ट्रांसफर कैन बी डन. 3 तरीके हैं जिनसे हीट ट्रांसफ़र की जा सकती है. दीज आर कंडक्शन, कन्वैक्शन एंड रेडिएशन. अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ कंडक्शन. कंडक्शन क्या होता है. कंडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन अ बॉडी फ्रॉम द होटर एंड टू द कोल्डर एंड विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटीरियल. यानी कि कंडक्शन क्या है, सेम बॉडी में एक चीज़ गर्म, एक जगह गर्म है तो दूसरा एंड जो है ठंडा है, वहाँ तक जब हीट ट्रांसफ़र होती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं. व्हेन यू हीट, जैसे कि जब आप हीट करेंगे, मान लो एक स्टील स्पून है, बाय कीपिंग इट ओवर ए बंसन बर्नर, एक बंसन बर्नर पे हमने उसको रखा. आप देखोगे थोड़ी देर के बाद जो दूसरा एंड है जिसको आपने पकड़ा है, जो ठंडा है, वो भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है क्योंकि हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है हॉट एंड से कोल्ड एंड तक. ठीक है. तो इसी में हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, कंडक्शन. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन द सॉलिड्स. जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन के थ्रू सिर्फ सॉलिड्स में ही हो सकती है. अब कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड हैं. हीट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन दे आर, पहली बात कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए,
और एट डिफरेंट टेम्परेचर होनी चाहिए, तभी तो हीट ट्रांसफ़र होगी ना। अगर एक दूसरे, क्योंकि कंडक्शन प्रोसेस में क्या है, हीट बॉडी में ट्रांसफ़र तभी होगी जब वो इन कांटेक्ट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। मान लो आपके हैंड्स आपने गर्म कर लिए हैं लेकिन आपकी नोज़ और चिक्स ठंडे हैं, जब तक हैंड्स को आप कांटेक्ट में नहीं ले जाओगे, चिक और नोज़ के साथ टच नहीं करोगे, तब तक तो नहीं होगी ना हीट ट्रांसफ़र। यानी कि इन कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग आता है डिफरेंट टेम्परेचर। अगर सेम टेम्परेचर होगा तो कोई हीट फ्लो होगा ही नहीं। अगर मान लो आपके हैंड्स का टेम्परेचर ज़्यादा है और आपके नोज़ और चिक्स का टेम्परेचर कम है, तभी तो हीट ट्रांसफ़र होगा ना। तो इट मीन्स डिफरेंट टेम्परेचर भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड एंड बैड कंडक्टर क्या होते हैं? अब गुड कंडक्टर कौन से होते हैं? जो द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो कि अपने में से हीट को पास होने दें बहुत जल्दी से, उन्हें हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि जितने भी मेटल्स होते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारे क्या हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और सेकेंड आता है द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो अपने में से पास नहीं होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर, वुड, लेदर, क्लोथ्स, एबेस्टोज, ब्रिक्स, मड एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं अपने में से हीट को पास नहीं होने देते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। आई होप बोथ आर क्लियर टू यू व्हाट आर गुड कंडक्टर एंड व्हाट आर बैड कंडक्टर्स। ओके। अपने घर में भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो इसके। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है उसका यूज़ क्या है? अभी हमने बात की गुड कंडक्टर क्या होते हैं, जो अपने में से हीट को पास होने दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुकिंग यूटेंसिल्स, आपका खाना अगर वो गुड कंडक्टर्स नहीं होंगे तो आपका खाना कैसे कुक होगा? नहीं होगा ना। तो यानी कि कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं वो बनाने के काम आते हैं गुड कंडक्टर्स। जो अलॉयज़ है, ब्रास है, स्टेनलेस स्टील है, वो भी बनाने के काम आते हैं, क्योंकि ये सारे ही क्या हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सबसे पहले इंसुलेटिंग हैंडल्स, जैसे अभी हमने कुकिंग यूटेंसिल्स की बात की, उनमें आपने देखा होगा जो हैंडल्स होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं जल्दी से उनके साथ, ठीक है। ऐसे ही आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस जिसे हम बोलते हैं, तो प्रेस भी उसका हैंडल जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, इसी वजह से वो गर्म नहीं होता है। इसी वजह से हम उन अप्लायंसेस को हैंडल कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉल्स सीलिंग। फॉल्स सीलिंग जनरली जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है, पीओपी आपने सुना होगा, जिससे कि एक लेयर बन जाती है टू सीलिंग्स के बीच में, विच कीप्स द रूम वार्म ड्यूरिंग विंटर एंड कूल ड्यूरिंग समर, जो कि रूम को गर्म रखती है सर्दियों में और ठंडा रखती है गर्मियों में। सिंस द एयर इन बिटवीन द टू सीलिंग इज़ अ बैड कंडक्टर, क्योंकि जो हवा है वो बैड कंडक्टर है, इसीलिए वो ट्रांसमिशन ऑफ हीट को रोकती है। आपने फॉल्स सीलिंग देखा होगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं वुलन गारमेंट्स। बैड कंडक्टर जो है वो वुलन गारमेंट्स भी बनाने के काम आते हैं, जैसे इन विंटर यूज वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ, वुलन वूल क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट आता है इग्लूज, जो आपने एस्किमोज के बारे में सुना होगा कि वो डबल वॉल्ड हाउस बनाते हैं, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डबल वॉल्स। डबल वॉल्स जैसे वॉल एंड डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर हैज़ 2 लेयर्स, उसमें 2 लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट आता है गनी बैग, जो स्लैब ऑफ आइस है उनको कवर किया जाता है गनी बैग्स की हेल्प से। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।